हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, भला नमस्कार। और आज है सठ शिला एकादशी, तो आप लोग को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, एकादशी तो कल थी लेकिन वॉइस ओवर आज कर रही हूँ मैं। और मेरा मॉर्निंग का डेली रूटीन है पूजा का, और इसी तरह मैं डेली पूजा करती हूँ। और एकादशी वगैरह में ना तो तुलसी माता को जल वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, तो उसकी पूजा थोड़ा अलग होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। ये जो भी पूजा पाठ के भगवान जी के बर्तन में डेली ही धोती हूँ, डेली ही धोना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी सारा जो भी है सबको लेके जाऊँगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मंदिर में आके लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, उन्हें दूध का भोग लगाया है। फिर उन्हें थोड़ी देर ना, उनको एकदम से नहीं नहलाती हूँ मैं, थोड़ा देर में नहलाती हूँ जब तक ये बर्तन वगैरह सब धो लूँगी मंदिर के। तो यहाँ पे मैंने ये कंटेनर है, इसको मैंने जो पूजा का जो भी ये दिया बाती होती है जली हुई और जो भी होता है, इसको इधर उधर नहीं फेंकती हूँ और ना ही फेंकना चाहिए फ्रेंड्स। या तो फूल के जड़ में डाल दो या फिर इस तरह से एक बर्तन बना लेती हूँ। और इनको मैं जब हम कहीं जाते हैं अपने मायके या ससुराल, तो नदी पड़ती है तो इकट्ठा कर लेते हैं और नदी में ही इसको प्रवाहित करते हैं हम लोग। तो इस तरह से मैं इनको इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। पूजा का जो भी सामान होता है, अक्षत वगैरह। और यहाँ पे बर्तन धो लूँगी। तो सबसे पहले मैं सूर्य देवता को अर्घ देती हूँ। और हर गृहिणी को ना सुबह जल्दी उठ के अंधेरे में ही उठना चाहिए और झाड़ू पोछा, घर की डस्टिंग, सारा काम करने के बाद नहा धो के सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और मैं भी चढ़ाती हूँ डेली, मेरा ये रूटीन है। हमारे ग्रह भी इससे दूर कटते हैं और घर में सुख शांति, सुख समृद्धि भी आती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पे अभी जल चढ़ा लिया है मैंने। और तुलसी माता को भी जल चढ़ाती हूँ, केले के पेड़ में भी रोज़ ही जल चढ़ाती हूँ। देव जो वृक्ष होते हैं उनमें डेली ही जल चढ़ाना चाहिए। तो एकादशी और संडे के दिन जल नहीं चढ़ाती मैं तुलसी में। तुलसी माता का ना उस दिन व्रत होता है, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे धुल गए हैं और मैं दिखा रही थी कि पीताम्बरी से मैं बर्तन धुलती हूँ। तो डेली इस तरह से जल लेके आती हूँ और बर्तन को धो के, कपड़ा उसके लिए मैंने अलग से ही रखा है। ये देखिए, बर्तन साफ़ करने के लिए कपड़ा अलग रखती हूँ और भगवान जी को नहलाने के बाद पोंछने के लिए उनकी तौलिया अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, अच्छे से पोंछ के, गीले होते हैं ना, उसको सुखा लिया है। और यहाँ पे कलावे की बाती जलाती हूँ। कलावे की बाती फ्रेंड्स बहुत शुभ मानी जाती है, इसको जलाना चाहिए। और मैं इस तरह से डेली ही एक दिया अपने इष्ट देव के नाम का घर में ज़रूर जलाना चाहिए। तो भगवान के नाम के, इष्ट देव के नाम का दिया ये हमेशा ही मेरा वेदी में जला रहता है। और जो वेदी बनी है मेरे बेटे के जनेऊ हुआ था, जब जनेऊ संस्कार, उसमें बनी हुई है। ये बहुत ही शुभ होती है, घर में होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए, गृह प्रवेश में भी बनती है वेदी, इसी को बोलते हैं, जिसके ऊपर मैंने दिया रखा है। और ये जनेऊ वगैरह में भी बनती है, मिट्टी से बनती है, शुद्ध मिट्टी से। तो यहाँ पे अभी दिया जला दिया मैंने, धूप दीप मंदिर में जला दिया है। और कोई भी पूजा पाठ करने से पहले ना दिया जला लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वो पूजा हमारी मानी जाती है। तो यहाँ पे अभी मैंने दिया जला लिया है, सारी तैयारी मैंने कर ली है। तो अब लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी, स्नान कराऊँगी। और लड्डू गोपाल जी को मैं रोज़ाना ही स्नान कराती हूँ। जो ये भगवान जी हमारे लड्डू गोपाल हो, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी वस्त्र पहना दिए मैंने इनको और उन्हें बिठा देंगे अपने स्थान पे। तो लड्डू गोपाल जी हो गए, शिवलिंग हो गए और शालिग्राम भगवान जी हो गए। इनको रोजाना ही डेली ही स्नान कराना चाहिए सभी देवी देवताओं को। और यहाँ पे कर दिए, पूरी नहला दिया, स्नान करा दिया। और जो तस्वीरें होती हैं ना, उनको साफ़ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे अभी देखिए, लड्डू गोपाल जी को मैंने वस्त्र बना दिए, माला पहना दी, उनकी मुरली बाँसुरी रख दी उनके पास में और मुकुट पहना के। अभी देखिए तैयार हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे शिवलिंग है, जो मेरे छोटे से अंगूठे के बराबर शिवलिंग, तो हम मंदिर में रख ही सकते हैं। तो उनको स्नान अभी जल चढ़ाऊंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने शिवलिंग को भी जल चढ़ा दिया है। रोज़ाना ही इस तरह से हम जल चढ़ाती हूँ। मैं मंदिर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, लेकिन घर में जो शिवलिंग है छोटे से, तो उनको रोज़ाना ही जल चढ़ाती हूँ। और जो ये उनको स्नान कराया हुआ जल है, इसको अपने माथे में लगा लेते हैं या घर में छिड़क लेते हैं तो पवित्र माना जाता है। और यहाँ पे आज सठशिला एकादशी है, तो एकादशी के दिन ना मैं विष्णु भगवान जी को चावल नहीं चढ़ते हैं, तो इस वजह से तिल होते हैं, काले तिल, उनसे पूजा जाता है। और तिल को आज के दिन ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे अभी मैंने तिल से उनको भगवान जी की पूजा की है। और शिवलिंग में भी तिल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। और अक्षत ना, उनको तो अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज एकादशी के दिन विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ते, उन्हें तिल और जौ से ही पूजा जाता है। तो यहाँ पे मैं जल में भी डाल लूँगी तिल। ये मैं ऊपर केले के पेड़ में चढ़ा के आऊँगी। विष्णु भगवान का वास होता है केले के पेड़ में भी, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने जल में तिल डाल दिया है। और अभी ऊपर जाके पूजा करूँगी। तो पहले मैं नीचे कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद अब मैं ये तुलसी माता के लिए बाहर से दिया लगा रही हूँ। तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाती, लेकिन दूर से ही दिया जला देते हैं एकादशी के दिन। और यहाँ पे अभी भोग वगैरह धूप दीप दिखा देते हैं उनको, बहुत दूर से ही पूजा कर लेती हूँ, बस जल नहीं चढ़ाती हूँ। और ना ही एकादशी के दिन तुलसी तोड़नी चाहिए, तो मैं एक दिन पहले ही तोड़ लेती हूँ। देखिए हमारी तुलसी माता जी। और यहाँ पे ना ही संडे के दिन तोड़ती हूँ तुलसी, वो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेते हैं। अगर भूल जाओ ना, तो नीचे जो गिरी होती है उन्हीं को धो के यूज कर लेना चाहिए। या फिर जो आपकी पहले से तोड़ी हुई है, 3 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है तुलसी के पत्र, तो उनसे ही पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं वो तुलसी पत्र से भोग लगाना चाहिए भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को। तो बिना तुलसी पत्र के तो भोग भी स्वीकार नहीं करते हूँ। तो यहाँ पे अक्षर रोली कुमकुम चढ़ा दिया दूर से ही, और दीप धूप दिखा दिया है, दिया जला दिया है, और प्रसाद भी भोग भी लगा दिया है। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है तुलसी माता को। और माता हमेशा प्रसन्न रहती है हमारे घर में, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अभी आई हूँ मैं छत पे, तो यहाँ पे देख रही आपको मैं पूरे अपने यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। हमारे छत से देखिए काशीपुर का व्यू कितना अच्छा लगता है छत में ना आके, और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर केले के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए और पूजा करने के लिए। केले के पेड़ में, तुलसी के पेड़ में मैं सुबह शाम रोज़ दिया जलाती हूँ। गुरुवार का व्रत करती हूँ, तो इसलिए केले का पेड़ मैंने गमले में ही लगाया हुआ है, और बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन ये गमला आजकल ना हमारा शायद पेड़ बड़ा हो रहा है तो छोटा हो गया है, तो इस वजह से गमला थोड़ा मेरा छोटा हो गया, तो पेड़ थोड़ा वो हो रहा है। तो इसके लिए मैं दूसरा गमला लाऊंगी और चेंज करूँगी। अब यहाँ पे भी पूजा कर ली है, तो नीचे आते हैं अब। और ये हमारा ऊपर सीढ़ियों से नीचे को आते हैं, यहाँ पे मंदिर है हमारा, देखिए। तो अब मैं यहाँ पे पाठ पढ़ूंगी, रामायण का पाठ मैं रोज़ पढ़ती हूँ। पूजा ऊपर और नीचे सब जगह हो गई है, तो अभी टीका लगा लूँगी अपने आप को। और बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। हिंदू धर्म में ना तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, और इससे मन को शांति भी मिलती है, अच्छा भी लगता है मेरे को। तो फ्रेंड्स पाठ भी पढ़ा था, उसका क्लिप नहीं बना शायद, तो भूल गई। और यहाँ पे आरती भी हो गई है, आरती कर लेती हूँ मैं। रोज़ाना गणपति महाराज की आरती शुरू करती हूँ मैं, शुरू में उनकी आरती रोज़ डेली मैं गणपति महाराज की आरती गाती हूँ। और उसके बाद कर्पूरम गौरम करुणावतारम जो होता है ना, उसको ज़रूर गाना चाहिए, वाला भी मैं गाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको भी आशीर्वाद, सॉरी, आपको भी मैं आरती दिखा रही थी, और आरती ले ली है मैंने भी। और ऐसे आशीर्वाद ले लिया है माथा टेक के। और यहाँ पे ना जो नीचे आसन होता है, उसके नीचे जल डाल के माथे में 3 बार लगा के इस तरह से
3 बार परिक्रमा करती हूँ आसन में, और इस तरह से ही पूजा संपन्न मानी जाती है। तभी जो पूजा होती ना भगवान स्वीकार करते, नहीं तो ये पूजा उसका फल आपको मिलता है। पूजा हो गई है और मांग भर ली मैंने सिंदूर, आशीर्वाद आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो ऊपर पूजा करने के बाद मैं नीचे भी किचन में भी धूप जलाती हूँ और पितरों को भी धूप दिखाती हूँ, तो वो ज़रूर जलाना चाहिए। किचन में भी अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने गोभी और आलू का पराठा बनाया है, सब्जी बची थी उसका, तो और सोयाबीन की सब्जी है। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मैंने नाश्ता बना लिया, सबको खिला दिया, और गोभी आलू की सब्जी थी, थोड़ी सी बची थी, तो मैंने उसको पराठे में भर दिया है और भर के बना लिया है अपने लिए। एक पराठा आलू और गोभी का टेस्ट लगता है। सब्जी बची थी ना, उसकी बनाई। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी फ्रेंड्स। तो पूजा करने के बाद तो मुझे चाय चाहिए होती है फ्रेंड्स, जहाँ तो मैंने अपने लिए चाय बना ली और नाश्ता भी बन गया है। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए, और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड भी कर लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इससे आगे की वीडियो मैं कल को शेयर करूँगी। चल मिलते हैं।